वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार एसएससी सीजीएल री एग्जामिनेशन जो 5 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ है। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। ये सभी जेन्युइन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भले ही मेरा एनालिसिस लेट आता है लेकिन आपको जो भी इस चैनल के माध्यम से एनालिसिस दिया जाता है वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होता है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। टोटल मैं आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे 71 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जीके और साइंस का, जो सभी जेन्युइन है। आप लोग यहाँ से आंसर्स मैच कर लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसका नोट्स नहीं बनाया था, बट आपको टोटल 150 क्वेश्चंस मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा, ठीक है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था घनत्व का एशियाई मात्रक क्या होता है, तो kg/cm³ होता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो है अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में स्थित है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, तो ये अदिस अबाबा है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंगाली भाषा की लिपि क्या है, तो है नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था, तो रूस के संविधान से अपनाया गया था मौलिक कर्तव्य को। भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। इजी क्वेश्चन सभी आए थे जीके और साइंस का, इसको कोई भी मतलब ये नहीं कि मॉडरेट लेवल, नहीं, ये इजी है, ठीक है। सुमित नागल किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से आधारित थी, तो कृषि पे आधारित थी। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, तो पाली भाषा में संग्रहित है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी थे। पानी का अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पार्थिव ग्रह कौन है, तो है मंगल। भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भारत का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। सुजीत जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गोवा में लॉन्च किया गया है। बॉम्ब साइक्लोन किस देश में आया था, अमेरिका में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब आया था, जुलाई 2006 में आया था। फैजवाद से संबंधित है अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा इंगित करता है, तो ये बल की डायरेक्शंस को इंगित करता है। मार्स आइस मैपिंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1986 में पारित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। ये दोबारा रिपीट हो गया, एक बार पहले 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाइएगा तो विद्युत धनात्मक का प्रभाव जो है घटता है। ये एक रिएक्शन से पूछा गया था BaCl2 जब Na2SO4 के साथ रिएक्शंस करेगा तो ये बनेगा BaSO4 + 2NaCl। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये पूछा गया था ये केमिकल रिएक्शंस का ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ बुक्स के राइटर से पूछा गया था इर्डकुंडे बुक के राइटर कौन है, कार्ल रीटर है। फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा
का क्या नाम है? तो फतुहाते फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर वर्मा का भारत में विलय किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, ये ऑप्शन में करेक्ट था। हिंदी प्रोत्साहन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 351 से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन में 1/4 बहुमत से था, ये करेक्ट ऑप्शन था। अगर आर्टिकल पूछता तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभापति एवं उपसभापति के पैनल में से किसी एक को चुना जाता है, वही अध्यक्षता करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोबारा। सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। बाणी जयराम को कौन सा सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। 1960 के बाद नेपाल में किस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था? तो ये पार्टी विहीन पंचायत स्थापित हुआ था। यूनिटी ऑफ पीस किससे संबंधित है? तो ये सूरीश्वर जी महाराज से संबंधित है। भारत में मौर्य काल लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप 13 के तत्व ऑक्साइड में क्या बनाते हैं? तो M2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेगोंग नृत्य किस देश से संबंधित है? तो ये है इंडोनेशिया देश से संबंधित है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीपोर बिल अवस्थित है, तो ये असम में स्थित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। अब मिलान करने वाला था, ग्वाइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। एक ये क्वेश्चन था, इसमें 4 था इसे मिलान करने के लिए, एक मुझे नहीं मालूम। एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मांडला जिला एक तरह से था, उद्यान था। बांधवगढ़ जो है ये हो जाएगा उमरिया कटनी, इंद्रावती जो है दंतेवाड़ जिला, इससे संबंधित है। एक और पता नहीं क्या था, आप लोग रिलेट कर लेंगे। अब विषम कौन है? तो देखिए 4 अलग अलग स्थल दिया था। देखिए 3 जो था युद्ध स्थल था, बाकी ये सारनाथ युद्ध स्थल नहीं है। विषम छाटना था ऑड, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, सूती, प्लास्टिक यहाँ पर विषम हो जाएगा। आयोडीन तथा NOH को गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म बनाता है? तो C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या क्या शामिल था? तो देखिए प्रादेशिक स्वायत्ता, उसके बाद डोमिनियन स्टेट, ये सभी शामिल था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या शामिल था? तो देखिए संघीय राज्य की स्थापना, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन, ये सभी शामिल था। बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान है, तो ये बेसाल्ट चट्टान है। कितना इनकम को आयकर से मुक्त रखा गया है? 7 लाख तक के इनकम को आयकर से मुक्त रखा गया है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो 132वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदन की लकड़ी भारत में किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। चाय के निर्यात में भारत का स्थान क्या है? सेकेंड है। लड़कियों की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। RBI अंधों को नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो मनी ऐप लॉन्च किया था। जो ग्रीन प्लांट हरे पौधे होते हैं, ये उत्पादक क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अशोक ने किस धर्म प्रचार के लिए अपने राजदूत चीन में भेजा? तो उस समय वहाँ किस वंश का शासन था? तो हान वंश का शासन था। भारत में कोविड का नया वेरिएंट का क्या नाम है? तो VF7 है। FDI में भारत का रैंक पूछा गया, स्थान पूछा गया था, 7वां स्थान हो जाएगा। सेल्सियस और फॉरेनहाइट संबंधित है, तो F = 9/5 C + 32 ये संबंधित है। US डॉलर के रिस्पेक्ट में भारत से अधिकतम मूल्य वाले मुद्रा वाला देश कौन सा है? तो है मालदीव। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये करेक्ट था, ठीक है, ये ऑप्शंस में था। बुद्ध चरितम किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्राकृत भाषा का विकास हुआ था, संस्कृत से हुआ था। तो ये मुझे जेन्युइन क्वेश्चंस मिला है। बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको पार्ट 2 में आपको कंप्लीट करा दूंगा। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। बहुत कम टाइम में आपको एनालिसिस दिया हो।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।